हेलो एवरीबॉडी, आज अपन बात करेंगे कैडमियम निकल सेल की। ये भी एक संचायक सेल है, यानी कि विद्युत ऊर्जा को संचित रखने का काम करता है। ये संचायक सेल जो है वो आपका पिछले वाला जो सेल पढ़ा था हमने, सीसा संचायक सेल, उससे थोड़ा महंगा होता है। मतलब इसकी जो लागत है बनाने की वो संचायक सेल से ज़्यादा है, लेकिन महंगा हो भले, लेकिन इसकी जो दक्षता है वो संचायक सेल से भी ज़्यादा है। और दूसरी खास बात क्या है कि इसकी जो वोल्टता है, वोल्टेज जो है वो संचायक सेल से भी ज़्यादा टाइम तक, लंबे समय तक बने रहते हैं। इसलिए ये भी एक खूबसूरत सा सेल है जिसका नाम है कैडमियम निकल सेल। और आपको मैंने कहा था कि कोई भी सेल अगर आप पढ़ो तो उसके लिए आपको एनोड और कैथोड और विद्युत अपघट्य क्या क्या है, ये तीन बातें आपको याद होनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, इस सेल का जो एनोड बना हुआ होता है वो एनोड होता है कैडमियम धातु का, ठीक। और इसका जो कैथोड है वो कैथोड बना होता है NiO2 युक्त ग्रिड। NiO2 की जालियां होती है, NiO2 लगा हुई जालियां होती है, उसका बना होता है कैथोड। तीसरी बात, विद्युत अपघट्य। विद्युत अपघट्य किसको बोलते हैं बताओ? पिछले चैप्टर में, पिछले अपने लेक्चर में बात कर रखी है। ऐसे पदार्थ जो अपने आयनों में टूट सके उसे विद्युत अपघट्य कहते हैं, जलीय विलयन में या पिघलीय व्यवस्था में। तो यहाँ पे जो विद्युत अपघट्य है वो जलीय KOH इस्तेमाल किया गया है। ये चीज़ें याद रखनी है। अच्छा, KOH है तो किस किस में टूटेगा? K+ और OH- में टूटा हुआ रहेगा। ये तीन बातें याद रखनी है। अब सेल को जब हम डिस्चार्ज करते हैं तो कोई ना कोई उसमें रासायनिक अभिक्रियाएं चलती है, और एक अनुमानित रासायनिक अभिक्रिया ये मानी जाती है कि इस सेल में जो होने वाली अभिक्रियाएं वो कुछ इस प्रकार से होगी। कैसे? जैसे आपके पास में है एक एनोड, ठीक, जो बना हुआ है किसका? CD का। इस एनोड पर कौन कौन सी रासायनिक अभिक्रिया होगी इसके बारे में देखना है। अच्छा, ये एनोड है कैसा? ठोस। ठोस के लिए हमने क्या इस्तेमाल वर्ड कर दिया? सॉलिड S लेटर से रिप्रेजेंट कर दिया। क्या होगा? तो अकॉर्डिंग टू एनोड की डेफिनेशन, एनोड की डेफिनेशन ये कहती है कि एनोड वो है जो अपने इलेक्ट्रॉन को त्याग करके धनायन बनाता है। क्या बनाता है? जो इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन बनाता है उसे क्या बोलते हैं? एनोड कहते हैं। तो यहाँ पे ये क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देगा और CD+2 आयन का निर्माण कर लेगा। अब एक बात मैं आपसे पूछूं कि ये CD+2 आयन है, तो ये CD+2 आयन विद्युत अपघट्य के कौन से आयन को आकर्षित करेंगे? K+ को करेंगे या OH- को करेंगे? तो भाई आप सब जानते हो OH को ही करेंगे, क्योंकि इस पर धनावेश है, ऋणावेशित आयन को आकर्षित करेंगे। तो एक बात बताइए, इस पे +2 का चार्ज है, यहाँ पे एक OH पे -1 है, तो कितने OH ले लूँ? 2 OH। बिल्कुल, हम कहेंगे 2 OH को ही अपनी तरफ आकर्षित करेगा, जिसमें से क्या करेगा? इस 2 OH में से ये एक ऑक्सीजन को अपनी तरफ ग्रहण करके CDO बना लेगा। अच्छा, जब भी 2 OH आए ना तो ध्यान रखना, 2 OH में से एक तो बन जाता है H2O और एक O रह जाता है। O तो जुड़ जाएगा CD+2 आयन से, और ये OH और ये H मिलकर के क्या बना लेंगे? HOH बना लेंगे। आप चाहो तो H2O लिख दो और आप चाहो तो HOH लिख दो। तो ध्यान रखना भैया, जब भी 2 OH हो तो एक H2O बनाना है और एक ऑक्सीजन का निकाल देना। निकलने वाली ऑक्सीजन किससे जुड़ जाएगी? O-2 होगी, वो +2 वाले इस CD+2 आयन से जुड़ जाएगी और क्या बना लेगी? CD+2 बना लेगी। अब इस रिएक्शन को अगर तुम एक ही स्टेप में लिखना चाहोगे तो देखो, तुम ऐसे लिख सकते हो कि एक ही रिएक्शन में अगर लिखना चाहे, मैं या लगा देता हूं, आप ये समझना कि CD था और क्या था? और 2 OH- आयन थे। अच्छा, फिर फाइनल प्रोडक्ट क्या क्या मिला आपको? तो आपने कहा एक तो CDO मिला और एक H2O मिला। HOH मतलब H2O ही हो गया, और साथ में क्या मिले? 2 इलेक्ट्रॉन मिले। तो ये देखो, आप एक ही स्टेप में इस रिएक्शन को शो कर सकते हो। बोलो, बात समझ में आई? हाँ आई नो, आई बात। इसी तरह से कैथोड पर जो होने वाली अभिक्रिया है वो कैसी होगी? एक बात बताओ, एनोड पे ये बना और ये 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए। निकलने वाले इलेक्ट्रॉन एनोड से कहाँ जाते हैं?
कैथोड पे जाते हैं। कैथोड पे जाके क्या करेंगे, कीर्तन करेंगे क्या वहां पे, वहां जाकर के वो जिस कैथोड जिसका बना हुआ है उसको दे देंगे इलेक्ट्रॉन, उसके पास चले जाएंगे। कैथोड किसका बना हुआ है, NiO2 का बना हुआ, तो आप बोलेंगे NiO2 का बना हुआ है कैथोड, जिसमें के पास में जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन। ये 2 इलेक्ट्रॉन कहां से आए, अब आपसे मैं पूछूं, आप कहोगे सर एनोड से निकले हैं, और जैसे ही एनोड से निकले हैं तो ये कैथोड पर पहुंच रहे हैं। कैथोड किसकी बनी हुई है, NiO2 की बनी हुई है। अब आपको मैं एक साइड में अलग क्वेश्चन पूछ लूं कि NiO2 की ऑक्सीकरण अवस्था बताओ कितनी है, तो आप वो बता सकते हो। वो कैसे बता सकते हो, आप कहोगे सर ये रहा NiO2, एक ऑक्सीजन में -2 होता है, तो 2 पे कितने हो गए, -4, तो इस Ni पे कितने हो गए, +4। ये तो सीधा तरीका, आप कैलकुलेट भी करके निकाल सकते हो। इसकी ऑक्सीकरण अवस्था X मान लो, एक ऑक्सीजन की -2 है तो 2 की कितनी होगी, -4, बराबर इस पर कोई आवेश नहीं है तो बराबर में क्या लिख दो, 0। x बराबर इस -4 को उधर ले जाओ तो क्या हो गया, +4। ये लो भैया इसकी ऑक्सीकरण अवस्था +4, मतलब ये चाहता है कि 4 इलेक्ट्रॉन आए, पर क्या करे, मजबूरी उधर से एनोड से 2 इलेक्ट्रॉन मिले हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इसके पास जाएंगे जिसके पास में 4 इलेक्ट्रॉन की भूख है। 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे, मिलेंगे 2 इलेक्ट्रॉन, तो भाई जैसे ही +4 से ये हो जाएगा +2 में, हो गया ठीक। साथ ही साथ उधर H2 भी बना हुआ है और ये जलीय माध्यम में है, तो मैं क्या करता हूं, यहां HOH ले लेता हूं, 2 HOH। ये 2 HOH का क्या रोल है वो समझना कि Ni तो +4 में था, जिसने 2 इलेक्ट्रॉन लिए खुद +2 में बदल गया, Ni +2 में बदल गया। लेकिन हुआ क्या, ये ऑक्सीजन कहेगी हम क्या करेंगे, अरे भाई पानी है इसमें, जलीय ले रखा KOH अपन ने, और जलीय ले रखा है तो क्या होगा, इसमें एक H+ भी है और एक OH- आयन भी है। HOH को H+ है, OH- कह सकते हैं। यहां पे 2 ऑक्सीजन है, तो 2 ऑक्सीजन में से अगर प्रत्येक ऑक्सीजन को एक एक H दें, सुनना बात गौर से, 1-2 ऑक्सीजन है यहां पे, हर एक को एक एक H दें तो क्या हो जाएगी, 2 OH- बन जाएंगे। और 2 OH देखो इसके पास में है, 2 OH है ये भाई, एक HOH में एक OH होता है तो 2 में कितने OH हो गए, 2 OH हो गए। ये 2 H+ किसके पास जाएंगे, इस 2 ऑक्सीजन के पास जाएंगे। 2 ऑक्सीजन के पास में जाएंगे, एक एक को पांति कर दो तो कितने OH बन जाएंगे, 2 OH बन जाएंगे। 2 OH तो इस O2 से बनेंगे, 2 OH यहाँ पे है ये, तो टोटल कितने OH बन गए भाई, 4 OH बन गए। क्या भाई बात आपको समझ में आई, ये 4 OH किससे बन गए, इससे बन गए। 4 OH में से अब आप मुझे बताओ इस Ni+2 के साथ कितने OH जुड़ेंगे। आप कह दोगे सर इस Ni+2 पे +2 चार्ज है, एक OH पे -1 होता है, तो यहाँ पे कितने जुड़ेंगे, 2 OH- जुड़ेंगे, और जुड़ करके इससे जो बनेगा वो क्या होगा, तो आप कह दोगे NiOH का होल ट्वाइस होगा और 2 OH- होंगे। भाई ये तो समझाने की बात हुई। अब अगर हम इस तरह से एक लाइन में अगर लिखना चाहें तो इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, आपके पास क्या था, NiO2 का एक कैथोड था, और उसके पास में कौन आए, एनोड से 2 इलेक्ट्रॉन आए, और क्या पानी भी है, क्या है, यहाँ पानी की कितने की जरूरत है, 2 मोल पानी की जरूरत है, जिसमें कौन कौन से आयन हैं, 2 H+ हैं और 2 ही OH- हैं। आप कहोगे ये 2 इलेक्ट्रॉन इस पे ले लेगा तो Ni+4 से क्या हो जाएगा, मैं कहूँगा Ni+2 हो जाएगा। +2 होगा तो कितने OH को अपनी तरफ आकर्षित कर लेगा, तो आप कहोगे 2 OH को अपनी तरफ आकर्षित कर लेगा। फिर ये 2 H+ इस 2 ऑक्सीजन के साथ मिलकर के कितने OH बनाएंगे, आप कह दोगे सर 2 और OH बच गए। ये आप एक लाइन में लिख सकते हो, ठीक है। तो इस रिएक्शन को आप इस तरह से इस एक लाइन के रूप में लिख सकते हो, ठीक। तो ये तो हो गई एनोड की रिएक्शन, ये होगी कैथोड की रिएक्शन। अब हमें क्या होता है, नेट रिएक्शन लिखना होता है, और नेट रिएक्शन लिखने का तरीका है बाएं पक्षों को जोड़ दो, दाएं पक्षों को जोड़ दो, जो कट रहे हैं उनको काट दो, इधर वालों को उधर वालों से काट दो, उधर वालों को इधर वालों से काट दो। भाई देखो ये रहे 2 OH इधर वाले, क्या उधर देखो 2, इस रिएक्शन में 2 OH उधर है, क्या है, तो काटो इसको और इस 2 OH को काट दो। फिर उधर वालों को इधर वालों से काटो, देखो कोई कट रहा है क्या, उधर इस रिएक्शन में 2 इलेक्ट्रॉन है और इस रिएक्शन में इधर 2 इलेक्ट्रॉन है, काटो 2 इलेक्ट्रॉन को भी काट दो। फिर आप कहोगे उधर वाला कोई इधर वाले से कट रहा है क्या, उधर वालों के पास में एक H2 है, इधर वालों के पास में कितने H2 है,
दो, HOH को H2 कहते हैं, कितने हैं? दो, तो कितने काट दूं? इसके एक को, इसके दो में से एक गया तो एक H2 बच गया। अब जो सामान पीछे बचा है ना, उनको आप नेट रिएक्शन के रूप में लिख दो। बाएं पक्ष को जोड़ दो, दाएं पक्षों को जोड़ दो। इधर क्या बचा? सिर्फ ले दे के सिर्फ बचा CD सॉलिड बचा, CD सॉलिड बचा। और क्या बचा? और कुछ नहीं बचा, सारे चले गए। और इधर क्या बचा है? सिर्फ NiO2 और भाई एक H2O बच गया, ये HOH है ना एक। और उधर क्या बना है? इसमें इस रिएक्शन में इधर बना है CDO बना है। और कोई बचा? ना कुछ नहीं बचा। इधर क्या बचा है? NiOH का होल ट्वाइस। ये लो, दिस वन इज योर नेट रिएक्शन। ये आपकी नेट अभिक्रिया है, इसको अपन नेट समीकरण कह सकते हैं। इस सेल की खूबसूरती आपको मैंने बता रखी है कि ये ऐसा सेल है जिसकी दक्षता और वोल्टता लंबे समय तक बनी रहती है, और इसकी वोल्टेज जो है वो 1.4 वोल्ट का ये आपका सेल होता है। बोलो, ये बात आपको समझ में आई क्या? बाद में अगला सेल आपका आता है ईंधन सेल, उसको पढ़ते हैं। देखिएगा ईंधन सेल क्या होता है फटाफट। ईंधन सेल कहते किसे हैं? ईंधन से यदि विद्युत ऊर्जा प्राप्त कर ले, और ईंधन का प्राप्त होता है किसे कहते हैं? जिसको जलाएं, जलाने से ऊष्मा निकलती हो। तो जिसमें ऐसा सेल जिसमें हम ऊष्मीय ऊर्जा को या यूं कह दें दहन ऊर्जा को हम किस में बदल लें? विद्युत ऊर्जा में बदल लें। विद्युत ऊर्जा में बदल लें तो ऐसा सेल क्या कहलाता है? आपका ईंधन सेल कहलाता है। ऐसा सेल जिसमें दहन ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है, उसे बोलते हैं ईंधन सेल। अब दहन का मतलब क्या होगा? किसी न किसी चीज़ को जलाना है, किसी न किसी चीज़ को जला करके फिर उससे ऊर्जा प्राप्त करनी है। जैसे आपने ऐसे पढ़ रखा होगा छोटी क्लासों में 8th 9th 10th में कि जब विद्युत ऊर्जा प्राप्त की जाती है तो बड़े बड़े विद्युत संयंत्र होते हैं जिसमें किसी रासायनिक पदार्थ को जलाया जाता है, और उसके जलाने से अपार ऊष्मा निकलती है। अपार ऊष्मा निकलती है, उस ऊष्मा से भाप बनाई जाती है। मतलब क्या होगा? यानी आपके पास में क्या होगी? ईंधन ऊर्जा होगी। उस ईंधन ऊर्जा मतलब किसी पदार्थ को जलाने से, किसी पदार्थ के विस्फोट कराने से ईंधन ऊर्जा प्राप्त होगी। दहन से ईंधन ऊर्जा प्राप्त होगी। उस ईंधन ऊर्जा से आप क्या बनाओगे? भापीय ऊर्जा होगी। उस भाप से आप क्या करोगे? टरबाइन चलाओगे। और जब टरबाइन के साथ में जुड़ा हुआ होता है चुंबक, और जब टरबाइन चलता है तब चुंबक चलेगा, और चुंबक की गति से, फिजिक्स में पढ़ते हो, चुंबक की गति से क्या उत्पन्न होती है? विद्युत ऊर्जा का उत्पादन होता है। ऐसा हम किया करते हैं। लेकिन ऐसा करने से इसके कई साइड इफ़ेक्ट है। साइड इफ़ेक्ट मतलब कई दुष्परिणाम है, कई हानियां हैं, कई लॉस होते हैं अपने। वो क्या है? जैसे इस टरबाइन चला करके ये ईंधन ऊर्जा जलाएंगे, भाप बनाएंगे, टरबाइन चलाएंगे, चुंबक चलेगा, विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होगी। लेकिन जब ईंधन ऊर्जा यानी किसी पदार्थ को जलाया जाता है, दहन किया जाता है, तो बहुत से पर्यावरण प्रदूषक पर्यावरण में निर्मुक्त होते हैं, उत्सर्जित होते हैं, जो पर्यावरण प्रदूषण और मानव जनजाति के लिए हानिकारक होते हैं। और आपको पता है ना कि प्रकृति कितनी ज़्यादा विनाशकारी प्रभाव की तरफ चल रही है आज। इसलिए ऐसे सेल जो होते हैं, ऐसे सेलों के द्वारा हमें विद्युत ऊर्जा प्राप्त करना उपयुक्त नहीं है। तो क्या किया गया? आजकल क्या करते हैं? जैसे मेथेनॉल हुआ, CH4 हुआ, यानी मेथेन हुआ, H2 गैस हुई, O2 हुई, इनसे इस प्रकार से ईंधन सेल को डिजाइन किया जाता है कि उनसे विद्युत ऊर्जा भी प्राप्त हो जाए और कोई ऐसा पर्यावरण प्रदूषक भी ना निकले जो पर्यावरण के लिए या मानव जनजाति या जीवन के लिए हानिकारक प्रभाव डाले। तो इसके लिए क्या किया गया? सबसे पहले ईंधन सेल जो H2 और O2 से बनाया गया, मतलब हाइड्रोजन और O2 को प्रयुक्त कर करके इन दोनों को आपस में जला करके, दहन करवा करके इससे विद्युत ऊर्जा प्राप्त की, और वो विद्युत ऊर्जा प्राप्त भी हुई, और इनसे जो
ऐश मतलब राख बनी, वो राख के रूप में क्या बना, पानी बना, क्योंकि H2O2 के साथ में रिएक्शन करके क्या बनाता है, H2O का निर्माण करता है। और H2O आपको पता है एक प्रदूषक नहीं है, जीवन है, पानी है, पानी। और इस ईंधन सेल का उपयोग सबसे पहले अंतरिक्ष यान अपोलो में काम में लिया गया, अपोलो में काम में लिया गया, जिसमें ईंधन के रूप में H2 और O2 को काम में लिया गया, जिनसे विद्युत ऊर्जा बनाई गई और पानी निकला, उस पानी को पीने के रूप में काम में लिया गया। तो ये बहुत ही खूबसूरत सेल है, इससे भी बढ़िया सेल है जो अपन ने पिछली बार पढ़ा है, उससे भी शानदार सेल है, लेकिन इसकी लागत बहुत ज़्यादा होती है। ये छोटे इंस्ट्रूमेंट में या यूं कह दो सामान्य विद्युत ऊर्जा के कार्यों में उपयोग में नहीं लाए जा सकते हैं, अंतरिक्ष जैसे कार्यों में इस्तेमाल किए जा सकते हैं। कौन सी अभिक्रियाएं कैसी होती है उसके बारे में अपन बात करेंगे कि इस सेल में कैसे विद्युत ऊर्जा उत्पादन होता है, किस प्रकार के एनोड और कैथोड बने हुए होते हैं। तो अब तक मैं आपको ये बताता आया हूँ कि कोई भी सेल याद रखो तो 3 बातें याद रखो। इसके लिए सबसे पहली बात है कि एनोड किसका बना हुआ होता है, तो एनोड बना होता है H2 का। दूसरा, कैथोड के रूप में क्या लिया जाता है, एनोड के रूप में H2 गैस का उपयोग किया जाता है। कैथोड के रूप में किसका उपयोग किया जाता है, ऑक्सीजन के उपयोग किया जाता है। और विद्युत अपघट्य मतलब जो अपने आयनों में टूट सके, उसके लिए NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है। इसकी बनावट कैसी होती है वो देखना। इसकी बनावट कुछ इस तरह से होती है कि यहाँ जाली छिद्र युक्त ये इलेक्ट्रोड लगे होते हैं धातु के, जिसमें महीन महीन छिद्र होते हैं, और यहाँ इन छिद्रों से इधर से H2 गैस को पास किया जाता है। तो H2 गैस को इधर से पास किया जाता है, इसका मतलब ये जहाँ से हाइड्रोजन गैस प्रवाहित होती है उस इलेक्ट्रोड को हमने क्या नाम दिया है, एनोड नाम दिया। तो इधर वाली इलेक्ट्रोड क्या हो गई, एनोड हो गई। फिर इसके बाद में इस तरफ से इसके प्रवाहित किया जाता है इधर से ऑक्सीजन गैस। तो ऑक्सीजन गैस जिस धातु के इलेक्ट्रोड पर प्रवाहित की जाती है उसको हमने क्या कह देना है, कैथोड कह देना है। तो ये तो होगी इसकी एक सामान्य सी बनावट कि इस टाइप का ये इलेक्ट्रोड होता है। अब होगा क्या कि यहाँ बीच के भाग में भरा हुआ होता है NaOH विद्युत अपघट्य NaOH है, इसका मतलब यहाँ अन्य प्लस आयन भी है और OH माइनस आयन भी मौजूद है, मतलब आप विद्युत अपघट्य अपने आयनों में टूटा हुआ है। ये एक इसकी ग्राफिकल बनावट है, इसकी एक रेखीय रूप में प्रदर्शन किया गया है इसके, ठीक है, कि किस टाइप का एक ईंधन शेल होता है। अब होगा क्या कि यहाँ पे कौन सी रिएक्शन होगी उसके बारे में अपन बात करते हैं। एनोड जो है वो एनोड पर H2 गैस आ रही है, तो हम सबसे पहले एनोड पर अभिक्रिया पढ़ेंगे कि एनोड पर कौन सी अभिक्रिया होगी। तो एक बात बताओ, आपको मैं कहूँ कि एक हाइड्रोजन कितने इलेक्ट्रॉन त्याग कर सकता है, 1 त्याग कर सकता है। 2 कितने त्याग कर सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर सकते हैं। मैं कह दूं आपसे 2H2 कितने त्याग करेंगे, कितने हो गए, 4 हो गए। तो आप कहोगे सर 4 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर सकते हैं। अच्छा, 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग करने पर 1H प्लस बनाएगा, तो यहाँ पे 4H है मतलब 2H2 है, तो 2H2 है, इसका मतलब कितने H प्लस बनाएगा, आप कहोगे सर 4H प्लस बनाएगा। तो यहाँ पे 4H प्लस का निर्माण होगा। 4H प्लस विद्युत अपघट्य के 4 OH माइनस आयन को अपनी तरफ आकर्षित करेंगे, तो आप कहोगे ये 4H प्लस जो होंगे वो 4 OH माइनस को आकर्षित करके 4HOH बना लेंगे। HOH बोल दो या 4H2O बोल दो, एक ही बात है। क्लियर। तो हमने ये कहा कि हुआ क्या, तो हमने कहा 2H2 एनोड से आए, 4 इलेक्ट्रॉन त्याग किए, क्योंकि 1H प्लस देकर के 1 इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है। तो 2H2 लिया मैंने, समझ में आएगी बात 2H2 क्यों लिया, आगे समझ में आएगी 2H2 क्यों लिया यहाँ पे, रिएक्शन को बैलेंस फॉर्म में दिखाने के लिए। 4H प्लस देगा और 4H प्लस के साथ 4 OH माइनस आयन विद्युत अपघट्य के आयन मिलकर के 4H2 का निर्माण कर लेंगे। होगा कैसे, इधर से H प्लस जाएगी, यहाँ महीन यहाँ पे छिद्र हो रखे हैं, तो अंदर प्रवेश करेंगे कौन, आ रहे तो H2 है, लेकिन जैसे प्रवेश होगा क्या हो जाएगा, H प्लस।
H प्लस हो जाएगा ये H प्लस, और निकलने वाले इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, वो इलेक्ट्रॉन इधर से होते हुए इधर चले जाएंगे। यहाँ पे कोई विद्युत स्रोत लगा देंगे जिसको अपन को इस ईंधन सेल से चलाना है। ठीक, तो वो इलेक्ट्रॉन तो इधर इस इलेक्ट्रोड से होकर के, एनोड से होकर के, यहाँ परिपथ से होकर के किसकी तरफ आ जाएंगे, इधर आने लगेंगे, कैथोड की तरफ आने लगेंगे, इधर आने लगेंगे इलेक्ट्रॉन। तो ये तो इस तरफ आने लगे, इलेक्ट्रॉन निकल के एनोड से कैथोड पे पहुंच गए। H2 का क्या हाल हुआ, H2 से बना H प्लस ने क्या किया, OH माइनस आयन के साथ में रिएक्शन करके क्या बनाया, HOH बनाया, मतलब H2O बनाया। अब बैलेंस फॉर्म में लिखने के लिए मैंने 2H2 लिख दिया, तो 4H प्लस लिख दिए, तो 4 OH माइनस ले लिए, 4 HOH बना लिया। आप कह दो नहीं सर हमें तो एक लाइन में लिखनी है, तो एक लाइन में लिख लो भाई। एक लाइन में अगर लिखना चाहोगे तो आप ऐसे लिख दो 2H2, और 2H2 ने 4 OH के साथ में मिला, और क्या क्या प्रोडक्ट बनाया, 4 H प्लस बनाए, 4 HOH बनाए, और क्या दिए, 4 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया। ये काम हुआ है एनोड पर। क्या हुआ है एनोड पर, इस तरह से ये 4 HOH, ठीक, ये काम हुआ है यहाँ पे एनोड पे। अब एक बात बताओ, इधर से कितने इलेक्ट्रॉन उधर जा रहे हैं, तो आप कहोगे सर 4 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। इधर से कौन सी गैस आ रही है, O2 आ रही है, तो O2 आती किससे मिलेगी, इन इलेक्ट्रॉन से मिलेगी। तो O2 किसको ग्रहण करेगी, इन इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगी। उधर से कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं, तो यहां से क्या होगा, ये O2 आएगी और 4 इलेक्ट्रॉन को लेना चाहेगी। अच्छा एक बात बताऊंगे आपको, एक ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है तो क्या बनता है, O-2। ऑक्सीजन ऑक्साइड के फॉर्म में ऑक्सीकृत होती है, अपचयित होती है, O-2 के रूप में रहेगी। तो आप कहोगे यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन अगर लेंगी तो एक एक ऑक्सीजन के हिस्से में पांति करो ना, 2 O2 है तो कितने कितने हो गए, O-2। आप बोलेगे सर O-2 हो गया, 4 इलेक्ट्रॉन ले लिए, ठीक, और क्या होगा, ले लिए, और क्या होगा भाई, इसका क्या होगा, आयन है ये तो आयन की फॉर्म में तो लिखने से रहे। तो ये इसका कुछ करते हैं, कितने O-2 बने, 2 बने O-2। तो यहां पर मैं क्या करता हूं, 2 HOH काम में लेता हूं। 2 HOH इसलिए लिए हैं क्योंकि एक H प्लस के फॉर्म में टूटेगा, एक OH माइनस के फॉर्म में टूटेगा। H प्लस जो होगा वो 2 H प्लस जो होंगे, एक एक इसके साथ में दे दो, 2 ऑक्सीजन है ये, एक एक इनको आसपास साथ में दे दो, तो ये क्या करेगी, आगे जाकर के 2 OH माइनस बना लेगी। ठीक भाई, 2 O है ना, एक H प्लस, एक H प्लस इसको दे दो, एक इसकी जैसी एक और ऑक्सीजन है उसको दे दो, तो 2 OH माइनस बन जाएंगे। अब 2 HOH लिए हैं तो ऑलरेडी इस 2 HOH में कितने OH है, 2 OH है, तो कुल मिला के टोटल कितने OH हो गए, आपके पास में 4 OH हो गए। एक बार फिर से समझना, बार बार समझना इस बात को कि क्या होता है कि O2 थी आपके पास में। सिंपल तरीके से मैं आपको बताता हूं कि आपके पास में थी O2। इस O2 में मैंने कहा कि 4 इलेक्ट्रॉन इधर आए, मैं कहा भाई इसको पांति कर दो, ऑक्सीजन नहीं है। अरे भाई ये लो O2 है, तोड़ो, दो 2 इसको दो और 2 इसको दो, क्या हो जाएगी, ये 2 O-2 हो जाएगी। मतलब एक ऑक्सीजन के पास में O-2, दूसरे वाले के पास में O-2 है। अब O-2 अपना माथा तोड़ मारेगी, किससे आकर्षित होगी, कोई ना कोई उसके पास धनायन चाहिए इसको। और धनायन लाए कहाँ से, अपन कहते हैं कि यहाँ H प्लस तो है ही, H2O तो बना हुई है, 2 HOH को काम में ले लो। तो 2 HOH को काम में इसलिए लिया क्योंकि 2 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे एक HOH से एक H प्लस और एक OH माइनस आयन टूटता है। कितने H प्लस है यहाँ पे, आप कह दोगे 2 है, तो दो ना इनको एक एक दे दो, तो एक एक दे देंगे तो भाई क्या हो जाएंगे, OH माइनस हो जाएंगे। कितने OH माइनस हो जाएंगे, एक इससे 2 हो गए, और 2 यहां से भी तो है, तो टोटल कितने OH माइनस आयन बन गए, 4 OH आयन बन गए, 2 OH ये रहे। तो इसको अगर एक ही लाइन में अगर लिखना चाहें तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि O2 के पास में 4 इलेक्ट्रॉन आए और 2 HOH आए, जिन्होंने मिलके बनाया है 4 OH माइनस, बस यही बनाया 4 OH माइनस आए। ठीक है, सुनो अब इसके बाद में आगे सुनो, आगे क्या करना है। ये तो रिएक्शन हो गई किसकी, कैथोड की, और ये रिएक्शन है एनोड की।
मैं आपको कहता हूं कि एनोड और कैथोड की दोनों रिएक्शन को जोड़ दिया करो। जोड़ने का तरीका मैंने कहा इधर वालों को उधर वालों से काट दिया करो, कट रहा है तो, जबरदस्ती नहीं। इधर वालों को इसके इधर वालों से काट दिया करो, कट रहा है तो मेरे हिसाब से देखो ये 4 OH है इसमें और ये 4 OH इसमें है, कट गए। और कोई कट रहा है क्या? इधर के 4 इलेक्ट्रॉन उस रिएक्शन के 4 इलेक्ट्रॉन से कैंसिल आउट हो गए। और कोई कट रहा है क्या? इधर 4 HOH है, इधर 2 HOH है, इनके 2 HOH इसके 4 HOH से कट गए, 2 ही बच गए। भाई उधर वालों को इधर वाले से, इधर वालों को उसके इधर उधर वाले से काट दिया। अब जो बचाना सामान उसको नेट रिएक्शन के रूप में लिख दो। भाई इसमें क्या सामान बचा है इधर, तो आप बोलोगे सर 2H2 बचे हैं। मैं कह दूं इसके इधर क्या बचा है, तो आप कह दोगे सर O2 बचे हैं। और कोई बचा है क्या इधर? ना ना। फिर इसके उसके इस तरफ क्यों बचे हैं? कोई बचा? अरे भाई इसकी तो दुनिया लुट गई, कुछ भी नहीं बचा। इसके क्या बचा है? इसके भी कुछ बचा है क्या? अरे उसके बच गए ना, 2H2 बच गए, तो 2HOH बच गए, 2HOH लिख दो, 2 बच गए ना। और उधर तो कुछ बचे नहीं इसके, तो हमने कह दिया 2H2 बच गए। वाह क्या रिएक्शन हुई है। H2 ने O2 के साथ रिएक्शन किया है और पानी बनाया है, 2 H2O के अणु बनाए हैं। पूरी सेल में अभिक्रिया चली है, सारी एनोड की कैथोड की दोनों को क्या क्या हुई क्या नहीं हुई, सारों को जोड़ करके जो नेट रिएक्शन लिखे, उस नेट रिएक्शन से पता चला है कि 2 H2 खर्च हुए हैं 1 O2 के साथ में। विद्युत ऊर्जा का तो परिपथ में इलेक्ट्रॉन प्रवाह होने से यहाँ ये जो विद्युत स्रोत है ये तो विद्युत ऊर्जा पाकर के जगमगा उठा, लेकिन जो बना है वो क्या बना है? उत्पाद के रूप में राख नहीं बनी है, पर्यावरण प्रदूषक नहीं बना है यहाँ पे, और बना है तो वो क्या बना है? पानी बना है। वो पानी यहाँ से पुनः इन जालियों से निष्कासित होता हुआ इधर से आ जाएगा। ये लो भैया H2O इधर से निष्कासित हो जाएगा, कोई भी पर्यावरण प्रदूषण नहीं फैलेगा। इस प्रकार के ये जो अभिक्रिया है, इसमें एक बात, ये जो एनोड और कैथोड है ये प्लेटिनम के बने होते हैं या पैलेडियम धातु के बने होते हैं। एक बात ये भी आप लोगों को ध्यान में रखनी है। तो इस टाइप से ये आपका ईंधन सेल था। क्लियर?